प्रयागराज में 2025 के महाकुंभ मेले ने रिमार्केबल रिकॉर्ड सेट किया है, जिसे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग के रूप में इसका स्टेटस मजबूत हो गया है। 43 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में 663 मिलियन से ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पवित्र अनुष्ठानों में भाग लिया, जहां गंगा, यमुना और मिथिकल सरस्वती नदियां आपस में मिलती हैं। इस मैसिव रिलीजियस गैदरिंग ने उत्तर प्रदेश पर एक्सट्रीम इकोनॉमिक इम्पैक्ट डाला है। इस फेस्टिवल से एस्टिमेटेड 2 लाख करोड़ रुपीस अप्रोक्सीमेटली $25 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ, जिससे हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल बिजनेसेस जैसे सेक्टर्स को बूस्ट मिला है। विजिटर के रिमार्केबल नंबर को होल्ड करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर इनहैंसमेंट में 7500 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया। इसमें 200 से ज्यादा चौड़ी सड़कें, 14 फ्लाईओवर्स और एक मॉडर्न एयरपोर्ट टर्मिनल इंक्लूडेड है, जिससे तीर्थ यात्रियों और रेसिडेंट दोनों के लिए सीमलेस कनेक्टिविटी और इम्प्रूव फैसिलिटीज इंक्रीज हुई। इस फेस्टिवल का इकोनॉमिक इम्पैक्ट लोकल कम्युनिटीज पर फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, नाविक परिवारों ने 45 दिन के पीरियड में 30 करोड़ की अर्निंग रिपोर्ट की, जिससे पता चलता है कि कुंभ मेले ने लोकल इकोनॉमिक्स को कैसे रिवाइव किया और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किया। अपने इकोनॉमिक सिग्निफिकेंट के परे महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में डीप स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस रखता है। 2025 का फेस्टिवल पर्टिकुलरली स्पेशल था क्योंकि 144 साल में एक बार एक रेयर सेलेस्टियल अलाइनमेंट होता है, जिससे इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस एनहांस हो जाता है। 2013 के कुंभ मेले के कंपेयर, जिसमें लगभग 120 मिलियन लोग शामिल हुए थे, 2025 के महाकुंभ में पार्टिसिपेशन में 5 गुना से ज्यादा वृद्धि देखी गई है। यह इंक्रीज न केवल फेस्टिवल के लॉन्ग लास्टिंग सिग्निफिकेंस को हाईलाइट करता है, बल्कि इस तरह के मैसिव इवेंट को होस्ट करने की उत्तर प्रदेश की इनहैंस कैपेसिटी को भी हाईलाइट करता है। महाकुंभ 2025 के दौरान मालगाड़ी ऑपरेशन में भी 2013 और 2019 कुंभ मेलों के कंपैरिजन 2 गुना से ज्यादा वृद्धि देखी गई है, जो एक्टिविटी में सस्टेनेबल राइज को रिफ्लेक्ट करता है। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जनवरी 2025 में महाकुंभ की शुरुआत के साथ ही डीएफसी नेटवर्क फ्रेट ट्रेन ऑपरेशन में एक मेजर माइलस्टोन रीच कर चुका था। 2013 के कुंभ में पर डे एवरेज 72.62 फ्रेट ट्रेन्स चली, जो 2019 के इवेंट के दौरान बढ़कर 78.21 पर डे हो गई। हालांकि महाकुंभ 2025 के दौरान ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर दैट इज ईडीएफसी ने अपने ऑपरेशन में सिग्निफिकेंट बूस्ट किया और 11 जनवरी से 26 जनवरी के बीच जो प्रमुख स्नान पीरियड था, पर डे अराउंड 149.45 फ्रेट ट्रेन को हैंडल किया। फ्रेट मैनेजिंग ऑपरेशन में अपने रोल के अलावा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने प्रयागराज में एक एग्जीबिशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया, जिसमें बड़ी संख्या में डिवोटीज और विजिटर्स आए। रिसेंट ईयर में उत्तर प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म लैंडस्केप में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, पर्टिकुलरली 2025 के महाकुंभ मेले के बाद से। इस इवेंट ने पूरे उत्तर प्रदेश में रिलीजियस टूरिज्म में सस्टेनेबल इंक्रीज के लिए एक स्टेज सेट कर दिया। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट कॉन्टिन्यूअसली इनहैबिटेड शहरों में से एक वाराणसी में रिलीजियस टूरिज्म में रिमार्केबल इंक्रीज देखा गया है। दिसंबर 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के इनॉग्रेशन के बाद मंदिर में विजिटर्स की संख्या में लगातार वृद्धि देखी गई, जो एवरेज डेली 1 से 1.5 लाख के बीच है। महाकुंभ मेले के दौरान मंदिर में डेली 4 से 6 लाख विजिटर्स आ रहे थे, जो इसके इंड्यूरिंग स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस को रिफ्लेक्ट करता है। महाकुंभ 2025 ने उत्तर प्रदेश में स्पिरिचुअल टूरिज्म की न्यू पॉसिबिलिटीज के डोर्स ओपन कर दिए हैं। इस महाकुंभ के दौरान उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 5 मेजर स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स भी डेवलप किए हैं। इन कॉरिडोर्स के थ्रू डिवोटीज स्टेट के वेरियस रिलीजियस प्लेसेस पर आसानी से ट्रेवल कर सकेंगे, जिससे स्पिरिचुअल टूरिज्म को नया मोमेंटम मिलेगा। 5 मेजर स्पिरिचुअल कॉरिडोर में प्रयागराज, विंध्याचल, काशी कॉरिडोर भी शामिल है, जिसके थ्रू भक्त प्रयागराज से विंध्याचल देवी धाम और फिर वाराणसी तक जा सकेंगे, जो माता पार्वती और भगवान शिव जी की पूजा का मेन रूट होगा। प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर भगवान राम और गोरखनाथ ट्रेडिशन से एसोसिएटेड होगा। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने, हनुमान जी, अक्षय वट और सरस्वती कूप विजिट करने के बाद भक्त राम लल्ला की पूजा के लिए अयोध्या जा सकते हैं। अयोध्या के बाद भक्त गोरखपुर जा सकते हैं और गोरखनाथ टेम्पल में पूजा कर सकते हैं। प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर भक्तों को लखनऊ होते हुए नैमिषारण्य धाम ले जाएगा। नैमिषारण्य धाम हिंदू धर्म के 88 महातीर्थों में से एक है और 88,000 ऋषियों की तपस्थली के रूप में फेमस है। यह भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, देवी सती और भगवान शिव जी से जुड़ा हुआ है। प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर भगवान राम जी के वनवास से जुड़ा होगा और भक्तों को चित्रकूट धाम तक ले जाएगा, जहाँ कामतगिरी पर्वत, राम घाट और हनुमान धारा जैसे फेमस रिलीजियस प्लेसेस हैं। राजापुर गोस्वामी तुलसीदास का बर्थ प्लेस है, जिन्होंने श्री रामचरितमानस और विनय पत्रिका एक्सेट्रा जैसे कई रिलीजियस टेक्स्ट्स की रचना की। प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्र तीर्थ के अंडर श्रद्धालु बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के थ्रू मथुरा वृंदावन और फिर शुक्र तीर्थ जा सकेंगे, जो भगवान श्री कृष्ण और महर्षि शुक्राचार्य की तपस्थली के रूप में फेमस है। इसके अलावा श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, उनके बचपन से जुड़े मथुरा वृंदावन भी विजिट कर सकेंगे।